ना हुकूमत ने ना ग्लोबल जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और ये जो इट्स अ पीपल ड्रिवन रेवोल्यूशन ऑफ सोलर, और उसकी रीज़न शायद महंगी बिजली है, ठीक है। बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, इसको मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूँगा कि अगर यूनिट महंगा ना होता तो सोलर भी ना होता। एक क्लाइमेट चेंज का एलिमेंट भी तो है। एक क्लाइमेट चेंज तो सर वो एक एनवायरनमेंट, देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं या जिस तबके से हमारा ताल्लुक़ है, मेजॉरिटी डिसीजन फाइनेंशियली ड्रिवन होते हैं, नॉट नेचर। आपने वर्ल्ड वाइड बात की तो मैं उसके सिनेरियो वर्ल्ड वाइड के लिए तो ये बड़ा अच्छा एक वैल्यू प्रपोजिशन है कि एक तरक्की पजीर मुल्क ने इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट कर दिया। 50 गीगावाट इज़ अ ह्यूज नंबर। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, लास्ट 8 ईयर्स में कुछ 16 से 22 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हुई है, सोलर इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग ना। तो ये पीपल ड्रिवन है, यू नो कि गवर्नमेंट को ने पॉलिसी ज़रूर बनाई थी, लेकिन दे डिड नॉट एक्सपेक्ट ये इस तरह का कोई। और आगाज़ में हमने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, वो कैंपेन्स अब भी हमें याद हैं, वो इनकरेज कर रहे थे, पुश कर रहे थे। जी बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन देखें ये डायनामिक्स ऐसे डेवलप हुए, जैसे बारिश होती है ना, बादल आ जाते हैं और मुख्तलिफ ह्यूमिडिटी डेवलप होती है और बारिश हो जाती है, तो सोलर की बारिश इस तरह ही हुई है। यूनिट की प्राइस बहुत बढ़ गई, पॉलिसी ऑलरेडी देयर थी, उधर ग्लोबली चाइना ने प्राइसेस पैनल्स की डिस्ट्रीड्यूस कर दी, तो इतना एक्सेसिबल हो गया लोगों के लिए कि हर एक ने धड़ाधड़ सोलर लगा लिए। और अगर ये नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे ना शिफ्ट होते तो मेरा ख्याल है। फ़र्क क्या है इसमें दोनों में? अच्छा, नेट मीटरिंग में आपका ये होता था कि यूनिट एडजस्ट होते थे, एक्सेस यूनिट कैरी फॉरवर्ड होते थे 3 मंथ्स के लिए, फिर इनकैश हो जाते थे। ठीक। अब नेट बिलिंग में ये है कि यूनिट टू यूनिट एडजस्ट नहीं होता, मतलब कि आप जो इंपोर्ट करेंगे उसकी एक प्राइस अलग है और जो एक्सपोर्ट करेंगे उसकी अलग है। एक्सपोर्ट की 11 रुपये और पीक आवर्स के भी तो अलग है। पीक आवर्स तो हमेशा से वहीं पे था, वो उसकी प्राइस। पीक आवर्स पे आपके जो पीक आवर्स एडजस्ट नहीं होते थे, कभी भी एडजस्ट नहीं होते थे, हमेशा से ऐसे ही है। तो अब नेट बिलिंग, अच्छा ये जो ट्रांजिशन है पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ इतनी रैपिडली नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं कि हुकूमत को भी आइडिया नहीं हुआ था कि ऐसा हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब नेट बिलिंग पे शिफ्ट हो गए, विच इज़ आई थिंक मोर और लेस अ गुड स्टेप। लेकिन मैं बीइंग अ इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या वैसे भी एज अ लेमैन में बता रहा हूँ कि हर जो चेंज है ना ग्रेजुअल होना चाहिए, एब्रप्ट नहीं होना चाहिए कि वन फाइन डे यू आर एट नेट मीटरिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, नेपरा लाइसेंस अब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है, 1000 फी 1 किलो वाट के ऊपर अदा करना होगा। इससे कितना बोझ पड़ेगा सार्फिन पे, और ये वन टाइम होगा, एनुअल होगा, या एवरी मंथ आपको ये पे करना होगा? ये वन टाइम फीस है, ये हमेशा से ही थी, और ये नए सार्फिन पे होगी? नए सार्फिन पे ही होगी। और रीज़न पहले मैं बता रहा हूँ, पहले जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा थी नेट मीटरिंग की, जो फिर डिस्कोस को उन्होंने डेलीगेट कर दिया था 1 to 25 किलो वाट तक के जो सिस्टम थे ना, कि डिस्को ही इसको ड्यू डिलिजेंस करके प्रोसेस को इनिशिएट करके लाइसेंस इशू कर देंगे। ठीक। अब वैसे ही नेट बिलिंग की वजह से एप्लीकेशन कम होगी, और नेपरा को ये कंप्लेंट्स भी बहुत आई हैं कि डिस्कोस जो हैं इसको डिले कर रहे हैं ड्यू टू कोई रीजंस नहीं है, और उसकी में लैग बहुत आ रहा है। तो उन्होंने वो जो पहले पावर जो उन्होंने डेलीगेट की थी उन्होंने वापस ले ली है, अब वो खुद मैनेज करेंगे। उनके ख्याल में ये है कि वी कैन डू इट बेटर दैन द डिस्कोस, जो अब नहीं कर रहे। तो अगर उनका ये इंटेंशन है कि दे कैन डू इट बेटर, तो लेट्स वेट, लेट्स सी हाउ दे रिस्पॉन्ड टू इट। चलिए, अगर हम वेट भी कर लेते हैं, इस चीज़ को भी मान लेते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छे से, डिस्को से ज़्यादा अच्छे से जो है गवर्नमेंट खुद इसको हैंडल कर सकती है, लेकिन अफाक साहब हम देखते हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और लोड शेडिंग बताया भी इसलिए जाता है क्योंकि प्राइसेस हाई हुई हैं फ्यूल की मद में, और इसलिए जो है वो अब उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि फ्यूल इतना मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने लोड शेडिंग की है। अब अगर एक सोलर सार्फिन आपको उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी की सूरत में, और आपके पास इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि आप फ्यूल कंजप्शन जो है उसके साथ आप एक अच्छी बिजली बना के वाफर मिकदार में लोड शेडिंग पर कंट्रोल पा सके, तो इसमें तो आपको मजीद इंकरेज करना चाहिए, सोलर सार्फिन को अपने साथ मिलाना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि जितनी आप बिजली बना रहे हैं हम वो आपसे खरीदेंगे और हम लोड शेडिंग को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर फिर वही आ जाता है, एक तो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत हुआ है, या डिस्कोस को, या जिस तरह से दीगर कंपनीज़ को जो कि पेमेंट्स करनी ही करनी है हमने, चाहे बिजली लें या ना लें, वो हमारे लिए वबाल जान बन
चुकी हैं, हुकूमत के लिए नहीं बल्कि बेसिकली आवाम के लिए। तो क्या ये अच्छा ना होता कि आवाम को साथ मिला के एनर्जी क्राइसिस से निपटा जाता? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो एक बड़ा लीथल कम्बिनेशन है, लेकिन हमारे सिनेरियो में आईपीपीज़ जो है ना वो हमारे गले की हड्डी हैं। हमारे इस वजह से कह रहा हूँ कि वी आर पार्ट, हुकूमत हम सब एक्चुअली वी आर इन द सेम शिप। प्रॉब्लम ये है कि इरिस्पेक्टिव हम वो बिजली यूज़ करें ना करें, वी हैव टू पे, ठीक है। और ये जो जिसने भी एग्रीमेंट्स किए हैं वो बहुत शॉर्ट साइटेड थे, और यकीन करें पाकिस्तान के तरक्की में जो एक डेड वेट है ना सबसे बड़ा वो एनर्जी है। पूरी दुनिया में एनर्जी कॉस्ट 7 सेंट है, हमारी 14 से 15 सेंट है। एट टाइम्स बढ़ भी जाती है, अब शायद बढ़ गई हो क्योंकि फ्यूल के जो इम्पैक्ट या डॉलर, क्योंकि आपने सारे जो सारे सिनेरियो हैं वो फ्यूल बेस्ड है, फ्यूल डॉलर के साथ लिंक है। आपका अगर करेंसी भी डिवैल्यू होती है आपकी यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन अफाक साहब, कब तक जो बैनुल-अक़वामी आईपीपीज़ कंपनीज़ हैं, चले उनके साथ आप करते हैं तो आपके मुल्क का इमेज ख़राब होता है। हमने तो ये भी देखा कि दर्जनों ऐसे हमारे इंटरनल पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून्स हैं जिनकी आईपीपीज़ कंपनीज़ हैं, और उनके साथ भी यही मामला है। तो ये मुआहदे कब तक हम पूरे करते रहेंगे? उनको रिविज़िट करने की ना करने की क्या वजह है? और मामला सिर्फ आईपीपीज़ या कैपेसिटी पेमेंट का तो नहीं है, जो लाइन लॉसेस हैं, जो बोसीदा निज़ाम है हमारा बिजली की तरसील का, और जो बिजली चोरी है, ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है। तो ये अपने लूप होल्स को पूरा करने के बजाय एक आम आदमी, एक आम सारिफ, वो कब तक खमियाजा भुगतता रहेगा? उसकी तरफ कब तक तवज्जो होगी? जी आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। देखें आईपीपीज़ में जो लोकल कंपनीज इन्वॉल्व हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज और लेंडर्स के साथ इन्वॉल्व हैं। उनकी सारी इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं है, उन्होंने सिर्फ, क्योंकि लोकल पार्टनर का होना ज़रूरी है एज़ पर लॉ। तो अगर एफर्ट कर ली जाए रिविजिट करने की उन मुआहिदों को, तो भी कोई फ़ायदा नहीं? आप नहीं, वो हो नहीं सकते बिकॉज उन्होंने गारंटी की हुई हैं और वो इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। वो कितने साल की हैं? मतलब वो तो अब मेरे ख्याल 2030-35 अच्छा, शायद 10 साल के मुआहदे हुए? ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े मुआहदे हैं। अभी तो और आईपीपीज़ शायद उनके साथ भी एग्रीमेंट किया है जो उन्होंने भी आना है। हमने जो फोरकास्ट की थी वो इट वाज़ अ फेलियर। हमने जो मुआहदे किए थे इट वाज़ अ फेलियर, ठीक है। देखिए इन्फ्लेशन, मैं अगर अपनी सिंपल से इंडस्ट्री में बताऊँ कि जो सबसे बड़ी रीज़न ऑफ फेलियर हो सकती है पाकिस्तान की वो आईपीपीज़ हैं। एनर्जी कॉस्ट देखें इम्पैक्ट करती है इंडिविजुअल को भी और बिजनेसेस को भी, ठीक है। अगर एनर्जी कॉस्ट आपकी कंपेटिटिव है तो आपकी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहेगी क्योंकि वो पास ऑन होती है एंड यूज़र को, और अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है वो भी एंड यूज़र को पास होती है। लेकिन आफाक साहब, इंटरनेशनल लॉज को रिविजिट करने का भी इन मुआहिदों को कोई तो तरीकाकार होगा अगर हमारी ट्रेड ऑफ कोशिश करें। ट्रेड ऑफ ही होगा। यही हो सकता है कि आप उनको कहें जो आपने इतने साल में इतना पैसा बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगले 5-10 सालों में $10 बिलियन एग्जांपल दे रहा हूँ एज अ होल देना है उनको, इस मद में आप फोरकास्ट कर लेते हैं तो आप उससे को ट्रेड ऑफ कर लेते हैं कि 3-4-5 बिलियन लें और जान छोड़ें ना। देयर कैन बी अ सोल्यूशन, लेकिन डू वी हैव दोज रिसोर्सेज? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो हमारी सिचुएशन है हम हमेशा से नेक टू नेक ही चल रहे होते हैं। और आसान टारगेट को हमेशा तलाश किया जाता है, और आवाम से ज़्यादा आसान टारगेट क्या हो सकता है? उन्हीं की कमर तोड़ने के लिए बार बार इक़दामात आते हैं, और ये हमने नेपरा लाइसेंस लाजमी करार देने के बाद भी देखा है कि इजाफी बोझ डाला जाएगा।